मेडिटेशन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी बदलने वाले होते हैं। मैं कोमल और आज एपिसोड 16 में आपको वो सब बताने वाली हूँ जो एपिसोड 15 के बाद मेरे मेडिटेशन में हुआ। अगर आपने एपिसोड 15 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखें। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, मेडिटेशन में हर एक्सपीरियंस बिल्कुल सिंपल नहीं होता। कभी कभी हमारा शरीर रिएक्ट करता है, कभी मन और कभी हमारी एनर्जी, जैसे मेरे साथ हुआ। जब मैंने करना शुरू करा तो पहले स्टेज में मुझे काफ़ी समय लगता था, बैठ नहीं पाती थी काफ़ी देर तक। जैसे जैसे मेरी आदत बनने लगी वैसे वैसे मेरा शरीर जो था अब वो काफ़ी तेज़ी से आगे पीछे हिल रहा था। फिर एक ऐसी अवस्था आई जब मेरा शरीर जो था वो हिलना बंद हो गया और उस समय मैं अपने मेडिटेशन को 15 से 17 मिनट तक करती थी। और एक दिन दोस्तों, धीरे धीरे जब मेरा शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया, बिल्कुल शांत, और जैसे ही शरीर शांत हुआ मुझे कुछ लाइट दिखाई देना शुरू हो गए थे। कभी वो मुझे येलो दिखाई देते तो कभी कुछ और रंग के जो कि मुझे क्लियर नहीं थे, लेकिन एक रंग जो सफ़ेद रंग था वो मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई देता था। जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा था कि मुझे अब लाइट्स दिखाई देने लगे हैं तो मैं बहुत अचंभित होती थी कि मतलब हम आंखें बंद करके हमें एक डार्क अंधेरे में हमें कुछ लाइट्स भी दिखाई दे सकती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो मेरा मन जो था अब और करने लगा कि मैं और मेडिटेशन करूं और मैं देखूं कि आखिर हमारे अंदर ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं अपनी बंद आँखों से। और एक दिन ध्यान में मुझे एक आँख दिखाई दी, एक सफ़ेद आँख, बिल्कुल वाइट। पहले सच बोलूं तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि आखिर ये मैंने क्या देखा। मैं बंद आँखों में ही मैं अपने अंदर सोच रही हूँ कि क्या है ये, क्या आँख है। तो मैं उसको और क्लियरली देखने की कोशिश करने लगी। पहले तो मुझे डर लगा, फिर मेरे अंदर एक उत्सुकता जागरूक होने लगी। फिर मैंने उस आँख को बस ऑब्जर्व करना शुरू किया। और दोस्तों, जब मैं अपने ध्यान से उठी तो मैं सर्च करने लगी कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे पता चला कि बहुत लोग इसको इनर आई अवेकनिंग, थर्ड आई रिस्पॉन्स या एक सिद्धि भी बोलते हैं। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि वो आँख कोई बाहर की चीज़ नहीं थी, वो मेरी ही इनर आई थी, मेरा ही इनर ऑब्जर्वर। हम सब सोचते हैं कि हम दुनिया को अपनी बाहर की आँखों से देखते हैं, पर हमारे अंदर की आँख ऐसी आँख होती है जो हमें स्पष्ट देखना सिखाती है। और जब हम बाहरी आँखें बंद कर देते हैं तो अंदर की आँख खुलने लगती है। उस वाइट आई ने मुझे बस एक बात समझाई कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम तो अपने आप को ही देख रहे हो। दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करना, जब हम अपने बाहर की आंखें बंद करते हैं तो वास्तव में, ये मैं अपने सच्चे अनुभव से आपको बता रही हूँ, हमारे अंदर की आंख खुलती है और वो अंदर की आंख, उस अंदर की आंख से हम खुद को ही देख रहे होते हैं, खुद को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जब हमारी अंदर की आंख खुलती है तो दुनिया की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हम उसको अलग ही नज़र से हम देखना शुरू कर देते हैं। हमारा विजडम बढ़ता जाता है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता जाता है और आत्मा जैसे जाग जाती है। हमें अंदर से ही गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें आने लगती है जो हमें गाइड करती है। बोलते हैं ना, अंतर आत्मा की आवाज़, ये वास्तव में सच है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। हमारे ही अंदर, हमारे ही मन में
जब हम खुद से कभी सवाल करते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, आगे मेरे साथ क्या होगा, हम किसी को मुंह से हम बता नहीं रहे हैं हम कि मेरे साथ क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। तो हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना, इंट्यूशन, वो हमें बताना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। तब समझ में आता है कि ये दुनिया बस एक लीला है दोस्तों। सब अपना अपना पार्ट प्ले करने आए हैं यहाँ पर, और हम सबको आखिर में अपने कार्मिक बंधनों को तोड़कर मोक्ष ही प्राप्त करना है। और हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए। हम इंसान के रूप में आए हैं और इस दुनिया में हमें जीने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन अपने सारे कर्म करते हुए उन हर एक कर्म में, हर एक क्षण में हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे कर्म पवित्र होते हैं, और उस कर्म के पवित्र होने के साथ साथ हमारी भक्ति जो है बढ़ती जाती है। उसके लिए हमें अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने किया मैं आपको वो बताने आई हूँ। मैंने कोई कुछ बहुत बड़ा या फिर बहुत कुछ खास नहीं किया। मैंने सब कुछ सरल रखा, बहुत ही सरल। मैंने अपने हर एक कर्म में अपने बाबा को अपने साथ रखा, अपने हर एक सांस में अपने बाबा का नाम रखा। हाँ, तो दोस्तों, मेडिटेशन सिर्फ बैठना नहीं होता, ये अपनी इनर आई खोलने का एक प्रोसेस होता है। और जो मैंने देखा शायद वो सिर्फ शुरुआत है। आप भी जब डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो एक दिन आपकी इनर आई भी ज़रूर खुलेगी। मैं कोमल मिलूंगी आपसे 17 एपिसोड में, यानी कि कल। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस जर्नी के जो भी अनुभव है आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं भी समझ सकूं और जान सकूं कि आपको मेरे अनुभव अच्छे लग रहे हैं, या कुछ आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अपने अनुभव मुझे शेयर कर सकते हैं thedivinerajputgirls@gmail.com पर, जिसे मैं अपनी आवाज़ में सभी तक पहुंचाऊंगी। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सब मिलकर अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सके, जागरूक हो सके वास्तव में। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी इस जर्नी में जुड़िए और इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते चलें, सभी लोगों तक पहुंचाते चलें, जो कि हम सबका ही जो आखिरी उद्देश्य है वो मोक्ष ही तो है। तो क्यों ना हम साथ आगे बढ़े, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी।